दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो कड़वा सच है। अगर ये सच्चाई आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना तो बनता है। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड या जीवन का निर्माण अपने आप हुआ है। मतलब अगर विज्ञान की मानी जाए तो सृष्टि या ब्रह्मांड के निर्माण में भगवान की कोई भूमिका नहीं है। असल में भगवान है या नहीं, ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत नहीं। ना ही भगवान को प्रमाणित किया जा सकता है और ना ही भगवान को गलत साबित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी आप अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने घर को देखना, और जब आप अपने घर को देख रहे हो तो उस समय कोई आकर आपको कहे कि आपका घर किसी ने बनाया नहीं बल्कि अपने आप बना है, तो आप क्या कहेंगे? जरूर आपका जवाब यही होगा कि आपका घर अपने आप नहीं बना, बल्कि इसे मिस्त्री और मजदूर यानी इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब सामने वाला व्यक्ति कहे कि इसे साबित करो कि इस घर को इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो दोस्तों, इसे साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है, और वो शब्द है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। दोस्तों, व्यवस्थाएं कभी अपने आप नहीं बन सकती। आपके घर की पहले नींव खोदी गई ताकि घर को मजबूती मिले, फिर उसमें ईंटों और सरियों का प्रयोग हुआ, हर दीवार बिल्कुल सीधी बनाई गई, अंदर बाहर जाने के लिए दरवाजे, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई, छत के खुले हिस्से पर लोहे की ग्रिल लगाई गई ताकि कोई छत से नीचे ना गिर जाए, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। ये सब व्यवस्था ही तो है। अगर आपका घर अपने आप बनता तो निश्चित ही इतना व्यवस्थित न होता, क्योंकि व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। अब आप प्रकृति की तरफ देखिए। हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। क्या यह कोई व्यवस्था नहीं है? हमारी पृथ्वी 23 डिग्री पर झुकी हुई है जिससे मौसम बदल सके। गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जलवाष्प उड़कर बारिश होती है और सभी जीव जंतु की प्यास बुझती है। ये सब कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। निश्चित तौर पर ये व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। जिस प्रकृति ने ये सब बनाया है उसे आप भगवान, अल्लाह, गॉड कुछ भी कह सकते हो। ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया? भगवान कहाँ से आया? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब खोजने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। इसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा नेपच्यून है। हमारे सौरमंडल का एक और ग्रह शनि हमारी पृथ्वी से करीब 760 गुना बड़ा है। उसके बाद आप बृहस्पति को देखिए। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसके बाद आता है सूर्य। ये हमारे सौरमंडल का तारा है और इसमें समा सकती है 1,03,000 पृथ्वी। है ना हमारा सूर्य बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप सूर्य की तुलना सीरियस नामक तारे से करें तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई देगा। लेकिन सीरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है, उससे भी बड़ा है पोलक्स। लेकिन ब्रह्मांड में पोलक्स से भी बड़ा तारा मौजूद है, आर्केट्रस। परंतु उससे भी बड़ा है एल्डेब्रान, और एल्डेब्रान से भी बड़ा तारा है राइजल। लेकिन अंत यही नहीं है दोस्तों। राइजल से भी बड़ा तारा जो हाइपर जाइंट की श्रेणी में आता है वो है पिस्टल स्टार्क, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। पिस्टल स्टार्क से बड़ा है एंटेरस, एंटेरस से बड़ा है बेटलजियस, उससे भी बड़ा है वी वाई कैनिस मेजोरिस, और इन सबसे बड़ा है यू वाई स्क्यूटी, और न जाने कितने ही अरबों खरबों तारे सिर्फ हमारी आकाशगंगा में हैं। दोस्तों, यह है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी पृथ्वी 1,00,000 गुना जूम करने पर भी नहीं दिखेगी। पर दोस्तों, अभी बात खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी ही ना जाने कितनी आकाशगंगाएं जिनमें अरबों खरबों तारे, सूर्य, ग्रह सब समाये हुए हैं। इन सब से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। ये देखिए, ये है हमारा ब्रह्मांड। इतना बड़ा, विशाल, या आप जो भी कहिए, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी विशालता और व्यवस्था को बयान करने में। खैर दोस्तों, अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? तो दोस्तों, इसका जवाब देना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जवाब बिल्कुल सीधा है। दोस्तों, अगर आप गधे को ABCD सिखाओगे तो वो इन 26 अक्षरों को नहीं सीख पाएगा। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड की विशालता और व्यवस्था के सामने हम गधे हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि भगवान क्या है और उसने सृष्टि की रचना क्यों की है। भले ही भगवान ने हमें सभी जीवों से ज्यादा समझदार बनाया है, लेकिन भगवान ने हमें इतनी समझदारी नहीं दी कि हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकें। खुद को गधा कहलवाने पर बुरा ना मानना दोस्तों, पर सच कहूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि हम गधे से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि हम भगवान को लेकर आपस में ही लड़ते रहते हैं। हर धर्म के लोग कहते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, अपने भगवान की रक्षा कर रहा हूँ। अरे भाई, तू उसकी रक्षा कर रहा है जिसने ये विशाल ब्रह्मांड बनाया। अरे भाई, इस सृष्टि में तेरी हैसियत ही क्या है? एक कीटाणु है तू, कीटाणु। तुझे क्या लगता है जो पल भर में तुझे खाक में मिला सकता है उसे तेरी रक्षा की जरूरत है? कोई कहता है यहाँ मंदिर बनेगा तो कोई कहता है यहाँ मस्जिद बनेगी।
अरे कीटाणु, नहीं जरूरत है उसे तुम्हारे मंदिर या मस्जिद की, नहीं आता वो तेरे मंदिर में या मस्जिद में रहने। वहाँ कोई अनाथ आश्रम बना लो भाई, बेसहारा बच्चों को सहारा मिल जाएगा और तुम्हारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। तुम उसी की पूजा करते हो, उसी की फरियाद करते हो और उसी को गालियां भी देते हो। भगवान, गॉड, अल्लाह, पता नहीं ये है भी कि नहीं, लेकिन अगर ये हैं तो सब अलग अलग नहीं हैं। ये एक ही इकाई के नाम हैं जो तुम लोगों ने रखे हैं। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया, तुम लोगों ने ये नाम रखे हैं और फिर उन्हीं नामों को लेकर दंगे करने लग जाते हो और खुद को गधे से ज्यादा समझदार बताते हो। भाई भगवान को ना तेरे मंदिर की जरूरत है, ना तेरे मस्जिद की, ना तेरे गुरुद्वारे की, ना तेरे चर्च की, ना उसे तेरी पूजा पाठ की जरूरत है, ना नमाज की, ना उसे तेरी चद्दर की जरूरत है, ना चढ़ावे की। उसी की बनाई गंगा का जल तू उसी पर छिड़कता है और उसी की बनाई प्रकृति से फूल तोड़कर उसी पर चढ़ाता है और सोचता है कि भगवान खुश हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होगा, बिल्कुल खुश नहीं होगा। वो खुश तब होगा जब तू भगवान की पूजा करके, वो तब खुश होगा जब तू उसके माने जाने वाले हर स्वरूप के आगे सर झुकाएगा, तब खुश होगा। फिर चाहे वो स्वरूप भगवान का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे वाहेगुरु का हो, चाहे गॉड का हो। दोस्तों, जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं और दंगे करते हैं, अगर मेरी इस वीडियो से उनमें से एक का हृदय परिवर्तन हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरे इस वीडियो बनाने की मेहनत सफल हो गई। भाइयों, अब भी समझ जाओ, अब भी मौका है, नहीं तो सर्वमान्य सत्य है कि जिसके नाम पर तुम झगड़ा करते हो, एक दिन जाना तो उसी के पास है। कैसे जाओगे, क्या मुंह लेकर जाओगे? याद रखना मेरे भाइयों, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अच्छी सीख मिली होगी। धन्यवाद।